महाराष्ट्र की सियासी हलचल में दशहरा का दिन शिवसेना के दोनों धड़ों के शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। शिवसेना यूबीटी ने विजयदशमी के मौके पर शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन किया तो आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने रैली की। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कराएं और जनता आपको बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव कराने की चुनौती देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज आजाद मैदान में आजाद शिव सैनिक जुटे हैं। मुझे यहाँ भगवा लहर दिख रही है। हमने सत्ता को लात मार दी लेकिन बाला साहेब के विचार को गिरने नहीं दिया। बाला साहेब के विचार हमारे लिए सब कुछ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि रावण शिव का परम भक्त था, फिर भी उसके अहंकार ने उसकी जान ले ली। जब मैं मुख्यमंत्री था तो कभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के लिए नहीं कहा। आज मराठा समुदाय के साथ बर्बरता की जा रही है। मौजूदा सरकार जनरल डायर सरकार है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब शासक कुर्सी की अस्थिर होती है तो देश मजबूत हो जाता है। इस दौरान उन्होंने मिलीजुली सरकार की वकालत की। उद्धव ने मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकारों का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि हमने एक मजबूत सरकार देखी। केंद्र हो या राज्य, हर जगह मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ एक पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए। इससे पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अजित पवार और हसन मुश्रीफ का हवाला दिया। उन्होंने भाजपा को जमकर खरी खोटी सुनाई। शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा मैदान में कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका उन्होंने नारा भी दिया था। वे कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आज आप कांग्रेस में विलीन होने को तैयार हैं। सीएम शिंदे ने दावा किया, मैंने आज रावण का दहन किया। 2024 में देश की जनता विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम के रावण का दहन कर देगी। 2014 में मोदी थे, 2019 में भी मोदी थे और 2024 में मोदी ही आएंगे। हम महाराष्ट्र में 48 में से 45 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हमें दिया, जब हमें असली शिवसेना माना, तो शिवसेना के खाते में 50 करोड़ रुपए जमा थे। इन लोगों ने वो पैसे बैंक से मांगे लेकिन बैंक ने इनकार कर दिया। बाद में पैसे के लिए हमें पत्र लिखा गया, मैंने तुरंत हामी भर दी क्योंकि इनका लगाव सिर्फ पैसों से है, बाला साहब के विचारों से नहीं है। मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं भी मराठा परिवार से हूं और मैं उन्हें अच्छी तरह से समझ सकता हूं। उनकी आरक्षण की उचित मांग है। हम मराठा आरक्षण को कानूनी रूप से तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी समुदाय के साथ अन्याय किए बिना मराठा आरक्षण देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेता हूं। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे कोई भी गलत कदम न उठाएं। आपका परिवार आपके पीछे है। जब तक मेरे खून की एक भी बूंद बाकी है, मराठा आरक्षण के लिए काम करूंगा। जो कमेटी बनी वो 24 घंटे इस पर काम कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।